फालतू में अपना काम करना। 4-4 घंटे आके थोबड़ा लेके बैठ जाती है, पर अपनी गंदगी है ना अपने तक सीमित रख। हमारे चैनल पे मत बिखेरा कर या गंदगी है, या किसी को फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम तक फैला रही है, अपने तक रख। इंसाफ दिला रही है ना, इंसाफ की मुहिम तैने चला रखी है। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूँ एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, हाथ जोड़ के अभिनंदन है प्रिया दीदी के चैनल पर। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन है जरूर दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। और हमारी वीडियो का उद्देश्य या हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो या ये चैनल ओनली रोस्टिंग, एक्सपोज, रिएक्शन वीडियो का है। मेरी वीडियो को देख के किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देवरानी जी ने 1 महीने पहले जो किसी की लाइव में आके और उन्होंने कुछ सच्चाई बताई थी। जो सच्चाई ये थी कि जगतिया उनको परेशान करवाती थी, जगतिया उनको पुलिस से फ़ोन करवाती थी। ये कहना था उनकी देवरानी का कि उसको पसंद नहीं था कि मैं भी ब्लॉगिंग करूं और वो भी ब्लॉगिंग करे, जो कि जगतिया के भाई के ब्लॉगिंग में भी देखा जा सकता है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये जो जगतिया है ना, ये एक ऐसी लेडीज़ है जो ये चाहती है कि मेरा ही भला हो, मेरा ही चैनल चले, मेरे ही व्यूज़ आएँ, मतलब मेरे सहारे से कोई आगे ना बढ़े। मतलब एक हम है, मैं हूँ। अब मैं ये चाहूँगी कि यार दूसरा भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, हम भी बढ़े। और अपने फैमिली के मेंबर को तो हर कोई आगे बढ़ाना चाहेगा। लेकिन जगतिया एक ऐसी लेडीज़ है जो अपने मतलब चैनल को ज़्यादा अहमियत देती है, भाई को भी छोड़ देती है कि भाई बाद में पहले चैनल, देवरानी बाद में पहले चैनल, ये हिसाब किताब है उसका। तो उसने आके सच्चाई बताई थी एक लाइव में कि भैया यूँ नू कह रही, मतलब यूँ फ़ोन करवा गई पुलिस वाले से। और जो पुलिस वाली बनी उसी के ही पैनल पे जाके ये बात बोली थी। और जो पुलिस वाली बनी थी उसने भी पोल पट्टी खोल दी कि हाँ मेरे ते कही कि यहाँ पे फ़ोन कर। अब भैया वो परेशान हो गई, क्योंकि आप सब समझते हो कि जगतिया की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, जबकि देवरानी के कुल 28,000 सब्सक्राइबर है। उसको पता था कि उसको हेट ज़्यादा मिलेगा, यही मारे वाने कम्युनिटी लगा के नू कह दी कि भैया अब मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करूँगी और मैं छोड़ रही हूँ। अब भैया उसके बाद उसकी एक ब्लॉगिंग आ जाती है जो कि है जागरण की, या वो लाइव थी। अब उस लाइव के बाद एक फेक आईडी बनाई गई इंस्टाग्राम पे। फेक आईडी बना के उसको इतना गंदा बोला है, उसको गाली दी है। वैसे लैंग्वेज से बात, अगर लैंग्वेज की बात करूं, जिस हिसाब का टोन था बात करने का, उस हिसाब से लगता है कि ये हमारी प्यारी दुलारी पपीता जी थी। क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज आप उसको पढ़ के और थोड़ा ना पपीता की ना वीडियो को याद करना पपीता को, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उसी की ही लैंग्वेज है। बाकी लोगों का ये भी कहना है, सब्सक्राइबरों का, कि ये जगतिया ने फेक आईडी बना के और ये जो है ना क्या नाम है इसका, ये देवरानी, इसको किया है, मतलब मैसेज किया है। तो भाई मैं ये कह रही हूँ कि भाई चैनल उसका बनाने वाली हूँ, लेकिन जोर जनता पे क्यों पड़ रहा है। दूसरी बात यूँ कि आयरन लेडी भैया ज़्यादा बोले तो फिर तुम्हें बुरी भी बहुत जल्दी लग जाए, मतलब आयरन लेडी, सीरियसली आयरन लेडी, कर्मकांड भूल के लगो या फिर तुम सबके उस शायद उस तरह की हरकत हो जैसी उसकी हो। चोर चोर मौसेले भाई, आयरन लेडी अगर किसी को कहना है ना, वो स्नैपी को बोलो, जो छोटी छोटी बच्चियों को इतनी उसके साथ पाल रही है, ठीक है। ये आयरन लेडी है। वो जो स्नैपी है वो अपने खुद के घर में, खुद के कमाई से खरीदा हुआ खुद के घर में रहती है। वो चाहती तो अपने माँ बापों के यहाँ भी रह सकती थी, लेकिन अपने अलग रह रही है, अपनी बच्चियों को पाल रही है। ये आयरन लेडी जो पीहर में है, भैया भाभी के साथ है, ठीक है, रहनी चाहिए, उनको अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कि आयरन लेडी अगर इतनी अच्छी है तो अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रही। अगर आयरन लेडी इतनी अच्छी हैं ये मोहतरमा जी, तो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों चला। आयरन लेडी इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लोहा लेडी मतलब बहुत हिम्मत है, लेकिन कर्म छुप गए।
हमारी नज़र में नहीं छुपेंगे, बिल्कुल नहीं छुपेंगे। ना लप्पू के, हम लप्पू की भी कह रहे हैं, लप्पू के भी नहीं छुपेंगे, दोनों ने ही किया है। तो भाई हमारी नज़र में तो कुछ नहीं है, हमारी नज़र में वो एक कैरेक्टरलेस लेडीज़ है, सिंपल, ठीक है। बाकी दुनिया की नज़र में कुछ भी हो। अब देवरानी है, देवरानी का चैनल, वो मालकिन, वो कुछ भी करे, अगर वो जवाब देने पे आई देवरानी, अपनी सी पे आ गई, तो फिर क्या करोगे? धज्जियाँ किसकी उड़ेगी? अब दिन रात वो साथ में रही है, देवरानी को तो बहुत कुछ पता होगा, देवरानी जी को तो बहुत कुछ पता होगा जो कि आपको नहीं पता है, क्योंकि जिस घर में वो रही है उसी घर में देवरानी रही है। अगर वो खोलने पे आए, अगर वो सब चीज़ छोड़ दे कि भाड़ में जाए जेठानी, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रही है, तो मैं भी बोलूँगी। और मोह जैसी होती ना, मोह जैसी होती तो मैं तो खूब बोल लेती, मैं तो खुल के धोती, सही बात बताऊँ। तो वो इतनी शर्म कर रही है, बस शर्म की शर्म कर लो, उस शर्म की शर्म कर लो। अगर वो बोलने पे आई तो फिर क्या रह जाएगा? क्या इज्जत रह जाएगी? फिर आपकी आयरन लेडीज़, पिघलता है ना, लोहा भी पिघलता है, ठीक है, लोहा भी पिघलता है, और लोहा पानी में लगने से जंग भी लग जाता है, गल भी जाता है। तो इसीलिए आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप उसके सपोर्टर हो या उसके हेटर हो। वो खुद तो ब्लॉगिंग करे, वो खुद तो रिप्लाई देवे ना है, आप जा जाके जनता को छेड़ते हो, रिएक्शन वालों को छेड़ते हो, फिर रिएक्शन वाले कोई रिएक्शन देते हैं, फिर आपके मिर्च लग जाती है। फिर जगत दीदी को, क्योंकि हम तो भाई जगत दीदी को जानते हैं, हम किसी और को क्यों जानेंगे, हम तो जगत दीदी को जानते हैं। अगर आप कुछ बोलोगे, जगतिया के सपोर्टर, अगर आप कुछ बोलोगे ना, तो हम आपको नहीं बोलेंगे, हम तो जगतिया को बोलेंगे, हम तो रिएक्शन जगतिया को देंगे। तो आप बोलना छोड़ दो ना। अगर आपको इतनी चिंता है अपनी जगतिया की, अपनी आयरन लेडीज की, तो उसको क्यों ट्रोल करवा रहे हो हमसे? हम रिएक्शन देंगे, हम रोस्ट करेंगे, हम एक्सपोज करेंगे, क्योंकि आप हमसे लड़ रहे हो, हमको बकवास कर रहे हो, है ना। तो ये जो आपकी उंगलियां चलती है ना, नेगेटिव कमेंट करके आना, गालियां देना, एक की जबान चल रही थी कल परसों पपीता की लाइव में, बहुत ज़्यादा जबान चल रही थी। तो प्रसाद कौन भुगतता है? जगतिया। तो शुभ चिंतक हो या दुश्मन हो, पहले डिसाइड कर लो, पहले यह चीज़ डिसाइड कर लो कि या तो दोस्त हो या दुश्मन हो। अगर शुभ चिंतक होते तो तुम ये नहीं चाहते कभी भी कि तुम्हारी जगतिया ट्रोल हो, जबकि तुम दुगना ट्रोल करवा रहे हो। और भाई रही बात देवरानी साहिबा जी, आप अपनी मर्जी की खुद मालिक हो, आप किसी की क्यों सुनोगे? आपका अगर मन किया है तो डालो ना ब्लॉगिंग। मुझे तो वही चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि आपने कम्युनिटी लगा के, और कि भाई मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं इन चीज़ों से, लफड़ों से दूर रहना चाहती हूँ। हो सकता है आपको जगतिया के बारे में बहुत कुछ पता हो, आपको पता हो वो किस लेवल तक जा सकती है, किस लेवल तक गिर सकती है, लेकिन आप अपने पति की कमाई खा रहे हो, आप अपने ससुराल में इज्जत से रह रहे हो, आपने उसकी तरह हरकत नहीं की है, तो तुम्हें किस बात का डर है? डालो ब्लॉगिंग, करो 2 रिप्लाई। कोई एक बोल रहा है 10 बात बोलो, क्यों नहीं बोलोगे? और इस तरह की ऐसे सपोर्टर होते हैं जो इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के गाली दे रहे हैं दूसरों को। यहाँ तक कि भाई मैं इतनी दुखी होगी, मेरी कमेंटन में इतनी बुरी बुरी बद्दुआ मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, इस तरह से सपोर्ट करोगे। और सपोर्ट कर भी कौन रहा है? पपीता पहले खुद अपना सपोर्ट तो ले ले। तो जब पापा सपोर्ट कर दियो, वाह, हमें पता ही तू ही सपोर्ट कर सके, हम बार तो ना कर सके, हमें पता ही कि सपोर्ट तू ही कर सके। चोर चोर मौसेले भाई, हमें पता ही, कोई दिक्कत ना है, सपोर्ट कर, पर अपनी गंदगी है ना अपने तक सीमित रख। हमारे चैनल पे मत बिखेर कर या गंदगी है, या किसी को फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम तक फैला रही है, अपने तक रख। इंसाफ दिला रही है ना, इंसाफ की मुहिम तैने चला रखी है। तू अपनो काम कर रही है, हम अपनो काम कर रही हैं, तू अपनो काम कर, हमें अपनो काम करन दे। तू काहे के लोगों के जा के तू कमेंट करवाती है, लोगों को भड़काती है, वो करती है, क्यों करती है तू ऐसा? अरे तेरी जो फेवरेट है, तेरी फेवरेट जगतिया है ना, तो जगतिया कर। हमने एक भी दिन, है कोई प्रूफ, एक भी दिन बता दो हमने ये मना किया है कि जगतिया को मत सपोर्ट कर? हम क्यों मना करेंगे? तू अपना कर रही है, हम अपना करेंगे।
और हम तो का ये सपोर्ट ना करें, खासकर मैं तो का ये सपोर्ट ना करूं। मेरे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। तो तू सपोर्ट कर रही है या को मतलब यूं ना है कि दूसरे ने तू गाली पड़वाएगी। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे आदमी को तुम गाली पड़वाओगे और ये इसके सपोर्ट में नहीं बोल रहा, जाओ कमेंटों में गाली दो, जाओ इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बना के ऐसे करते हैं। ये करना चाहिए? बेफालतू में अपना काम करना। 4-4 घंटे आके थोबड़ा लेके बैठ जाती है। अभी प्यार से कह रही हूँ, ठीक है? ये फेक आईडी मेरे पास नहीं आनी चाहिए कमेंट करने के लिए नीचे, पहले ही कह रही हूँ। और मैं तो दूंगी। मैं देख सीधी बात बता रही हूँ, मैं सिंपल सी बात है, मेरे कमेंटों में फेक आईडी बना के नेगेटिव कमेंट आई जगतिया से रिलेटिव, तो हम जगतिया को एक्सपोज करेंगे। हम किसी को थर्ड पर्सन को नहीं जानते। और अगर वो सब्सक्राइबर पपीता के रहे या उसकी कमेंटों में देखे तो हम पपीता को रोस्ट करेंगे। साफ सीधी बात है। ना लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, ना गाली गलौज, कुछ नहीं होगा, ओनली होगी रोस्टिंग। ठीक है पपीता? तो खुद भी अपने जबान को कंट्रोल में रख, ठीक है? और अपने सब्सक्राइबरों को भी कंट्रोल में रख। हमारे सब्सक्राइबर जामे हैं कमेंट करने के। मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं मेरे, आप देख सकते हो कमेंटों में। कभी देखा है कहीं के चैनल पे गंद फैलाते हुए? सपोर्ट करना कर, पर जबरदस्ती गले काई को पड़ रही है दूसरे आदमी से। भाई हमारा जाको मन करेगा सपोर्ट कर, और नहीं तो नहीं भी करेंगे। 100 बातन की एक बात। ठीक है? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको भी लगता है कि देवरानी जी को ब्लॉगिंग करनी चाहिए तो लाइक जरूर कर देना। अंगूठा टेक के जाइए, लाइक जरूर होना चाहिए। इस वीडियो में मैं एम करती हूँ 500 लाइक का। अगर आप देवरानी के सपोर्ट में हो तो लाइक होनी चाहिए, बाकी कमेंट करके अपनी अपनी टिप्पणी दे देना। और मैं इस चैनल पे आप कंटिन्यू वीडियो आया करेंगी, और लाइक जरूर करना। और नए हो तो बिगर सब्सक्राइब करे कतई भी मत चले जाइए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।